श्रमा टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। आज हम जो भगवान बुद्ध की वंदना है, जिसको बुद्धा चैंटिंग कहते हैं, जिसमें बुद्ध धम्म संघ की वंदना आती है, इसको विस्तारित रूप से जब हम पाठ करते हैं तो इतिपिसो का एक लंबा सा और धम्म का संघ का भी एक लंबा सा गाथा आता है। लेकिन जब इसको शॉर्ट में चैंटिंग के रूप में करते हैं, कंटिन्यू बोला जाता है, तब इस गाथा को हम एक शॉर्ट रूप में लेते हैं। पहला जो है बुद्ध वंदना। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। अर्थात भगवान बुद्ध के 9 गुणों को इस गाथा में वर्णन किया गया है। इसका हिंदी अर्थ होता है कि हे भगवान अरहत है, वे सम्यक संबुद्ध हैं, वे सद्विद्याओं और आचरणों से मुक्त हैं, सुगति को प्राप्त हैं, सभी लोकों के जानकार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लाने वाले सारथी हैं, कुशल सारथी हैं, और देव और मनुष्यों के शास्ता हैं। शास्ता यानी आचार्य, टीचर, मार्ग दिखाने वाला। तो इसमें भगवान बुद्ध के 9 गुणों को बताया गया है। दूसरा जो गाथा होती है, स्वखतो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्तिको औपनायिको पच्चतं वेदितव्यो विन्योहिति। अर्थात इसमें जो धम्म है, धम्म के पाठ को बताया गया है, और धम्म में 8 गुण होते हैं। तो 8 गुणों का इसमें वर्णन किया गया है। 8 गुण कौन कौन से हैं कि भगवान बुद्ध, उसका हिंदी अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध का धम्म अच्छी तरह से कहा गया है, वह सभी दृष्टि प्रदान करने वाला है, सही दृष्टि प्रदान करने वाला है, वह तत्काल फल देने वाला है, कालांतर में नहीं अपितु आओ और इसे अभी देखो, यह कहलाने वाला है, यह निर्वाण का मार्ग, निर्वाण तक पहुंचाने का एक मार्ग है और विद्वानों द्वारा जानने योग्य है। इसमें 8 गुण है भगवान की धम्म का। तीसरा जो गाथा होती है वो संघ वंदना होती है। चैंटिंग में हम इसको कहते हैं कि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिनं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणियो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति। अर्थात भगवान बुद्ध ने इस संघ वंदना में संघ को 9 गुण दिए हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है कि भगवान बुद्ध का श्रावक संघ, जिसको हम भिक्षु संघ कहते हैं, उत्तम मार्ग पर सुप्रतिष्ठित है। भगवान का श्रावक संघ सरल मार्ग पर प्रतिष्ठित है। भगवान का श्रावक संघ न्याय मार्ग पर आरूढ़ है। भगवान का श्रावक संघ उचित मार्ग पर आरूढ़ है। भगवान का यह श्रावक संघ 4 प्रकार के पहुंचे हुए युग्मों और 8 प्रकार के श्रेष्ठ पुरुषों से विभूषित है। यह आमंत्रित करने योग्य है। अंजलि करणियों, अंजलि हाथ में लेकर बुलाने योग्य है। पहुना आतिथ्य बनाने योग्य है। यह दान देने योग्य है। यह हाथ जोड़कर नमन करने योग्य है। यह पुण्य लोक में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है और सभी जनों का सच्चा साथी है। भगवान बुद्ध ने इस चैंटिंग में, इस बुद्ध धम्म संघ वंदना में 9 गुण, 8 गुण और 9 गुण कहा गया है। 8 गुण जो धम्म की
बताया गया है, और संघ की 9 गुण और बुद्ध की 9 गुण। इसी को 9, 8 और 9 मिलाकर 24 गुण होते हैं, और इसी 24 गुणों को हमारे सम्राट अशोक ने भारत का जो चक्र है, अशोक चक्र, उसमें अंकित किया है। तो यही वो तथ्य है, वो सत्य है, जो 24 चक्र को, 24 आराहों को संजोए रखा है, जो धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ के ज्ञान को प्रकाशित करता है। आज मानव ये चीज़ को भूल गया है, उसको ये पता नहीं है कि ये चक्र कहाँ से लिया गया है। इस चक्र का, एक-एक चक्र का, एक-एक आराहों का, एक-एक तिलियों का कितना बड़ा महत्व है। तो बुद्ध, धम्म, संघ, बुद्ध के 8 गुण, बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 8 गुण और संघ के 9 गुण, इन 24 गुणों से ये चक्र बना हुआ है। और ऐसे बुद्ध, धम्म, संघ को हम बार-बार नमन करते हैं। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। बुद्ध वंदना होगी। धम्म है सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। धम्म है, संघ की वंदना करते हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। तो इस तरीके से हम बुद्ध धम्म संघ की जो शुरुआत में कहें, ये चेंटिंग के रूप में कहा जाता है। इसका हिंदी अर्थ हमने बताया, और इसका मतलब जो होता है, बुद्ध धम्म संघ के 9, 8 और 9 गुणों को वर्णन किया गया है इस गाथा में। यह जानकारी शायद आप लोगों को नहीं थी, जो आज हमने आप लोगों को बताया। इतने ही कहकर हम आप सभी से विदा चाहते हैं। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व।